नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कवि की कविता सुनकर पूरा पंडाल हुआ राममय और किसने मोतिहारी से समाज सुधार अभियान के तहत अपनी यात्रा की शुरुआत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के बस स्टैंड के पास परी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौके से डॉक्टर व नर्स फरार बताए जा रहे हैं। मृतक के भाई ने कहा कि हमारी बहन की मौत हो गई। परिजनों के बताए के मुताबिक समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। उनका मानना है कि पोस्टमार्टम कराकर दोषियों के ऊपर कार्यवाही हो। सिवारा से थोड़ा जस्ट अगला 4-5 किलोमीटर। आपकी बहन का क्या नाम है? आरती। क्या हो गया? इसे डिलीवरी थी इसकी, हम यहाँ पर लेके आए। हमने डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड दिखाया कि हाँ ठीक है, हम मान लो ऑपरेशन भी होगा, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ब्लड भी है अपने पास, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, और मान लीजिए ऑपरेशन कर देंगे। कौन से अस्पताल लेके आए थे? परी हॉस्पिटल। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जब सुबह की पारी 4:30 बजे जब इसकी ज़्यादा कंडीशन खराब हुई तो डॉक्टर साहब बोले जब इसका बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, इसके मुंह से झाग निकलने लगा, तब इंजेक्शन लगाने के कारण ये बोले कि इसे बाहर लेके जाओ। तो जब तक हमने इसके बेड पे उठाया तब तक ये लड़की खत्म हो गई थी। तो कितना पैसा आपसे लिया? सारा शुरू से एंड तक का हमारा खर्चा 1.5 लाख रुपये हो गया। ये कौन है? ये हमारे बहनोई हैं। तो इनकी पत्नी है? इनकी पत्नी है। अच्छा, बच्चे कितने दिन के? इनके बच्चा तीसरा है ये। तीसरा बच्चा है? हाँ। दो लड़का लड़की? दो। एक लड़का है, एक लड़की इनकी खत्म हो चुकी, ये तीसरा बच्चा था। तो आपने थाने में एफआईआर कराई है? हाँ, थाने में अभी यार हम इतलाई करके आए हैं। मतलब वो नहीं लिखते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? 112। लिखने वाले बोलते क्या नाम का? अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि आप मान लो वहाँ पर पहुँचे, अभी यार अपने पुलिस भेज रहे मौका पड़ता है पर कार्रवाई आपकी जारी रहेगी। डिलीवरी साहब कर देंगे। हमारा नाम तेज सिंह है। कहाँ रहते हो? नंगला बहनू। ये कहाँ पड़ता है? जो सिवारे के पास है। जिला कासगंज लगता है आपका? हाँ। क्या हुआ आपकी पत्नी को? हम लेके आए थे तो हम लेके आए तो अरे बोलो बोलो। हम लेके आए तो इनने जाके हम गारंटी लेते हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं, हम फोन गारंटी लेते हम ठीक कर देंगे। आपने कहाँ भर्ती कराया? कहाँ भर्ती कराया? भर्ती जो कायमगंज में करवाया नहीं। हाँ, परी हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ इन्हें? फिर हमें भी ठीक है तो हमें भर्ती कर दो, और रात के 12 बजे जब जाकर पहले जाके ऐसे बच्चा पैदा कर देंगे, फिर रात के 12 कहीं ऑपरेशन करेंगे। तो हमें ठीक है तो जाकर रुपये जमा करो। हमें रुपये जमा करे, रुपये 1.5 लाख रुपये जमा किया मैंने। फिर दवाई दे के गए तो ज़्यादा घाबड़ी भई तो जाके इसको ले जाओ। तो हमें क्या, अब इसको कहाँ ले जाए? तभी मुँह में झाग लगने लगा, तभी जब खत्म हो गई तभी पे लोग चले गए। थाने सूचना दिया, ये भी फाइल भी ले गया सर। अब फाइल भी ले गए यहाँ की। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता अनीस राजा की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गौना के एक प्रांगण में बुधवार को पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी और समाजवादी पार्टी की एक बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने बैठक को संबोधित किया। वहीं पत्रकारों से राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी के किन नीतियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। तो मीडिया से बात करते हुए बोले कि करीब 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की, जिसमें हमारी पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा मिल रही थी और आज हमारा संविधान खतरे में है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पिछड़ों और दलितों के ऊपर अत्याचार को देखते हुए हमने 1 महीने पहले गठबंधन किया और प्रत्येक विधानसभा में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। सर, आज का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा है, तो सर किन नीतियों को देखते हुए आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, बता दीजिए। देखिए, आपने प्रश्न किया है कि आज समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव के साथ में करीब 1 महीना पहले हमारी विस्तार से बात हुई थी। हमारी पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पे बनी हुई है जी। तो हम लोगों ने सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा और लोहिया विचारधारा, ये दोनों मिलकर अगर दोनों आपस में मिल जाती हैं तो देश के अंदर हम लोग राज कर सकते हैं। जी।
समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव के साथ में 15 नवंबर 2021 को हमारा चुनावी गठबंधन हुआ। उसकी घोषणा समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ में हुई और कुछ पॉइंटों को लेके हमारी उनके बीच में चर्चा हुई। उसका हमारे पास प्रेस नोट है, आपको मिल जाएगा जी। और आज उसी कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के जो वर्कर्स हैं हमारे विधानसभा लेवल पर, उनके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए आज मैं इधर आया अहमदाबाद गोहाना विधानसभा से। सर, आपने अभी बोला कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और आप अगर मिल सकते हैं तो देश पे राज कर सकते हैं। सर, राज करना और लोगों की भलाई करना एक अलग पहलू है, तो सर राज करना मकसद है या? ऐसा नहीं, मेरा राज करना मकसद नहीं है। आज जो देश के हालात आप देख रहे हैं, आज देश के जो हालात हैं, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने ये विचार विमर्श किया कि आज जो देश के हालात हैं, हमको पहले अपने देश के हालात को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में आपने देख लिया है कि यहाँ पे देश के अंदर जो गरीब है, इन्होंने वादा किया था कि गरीबी ख़त्म कर देंगे जी। और आपको मालूम है कि गरीबी ख़त्म करने का जो नाटक इनका था, वो गरीबों को ही ये ख़त्म कर रहे हैं। कोई इनका वादा पूरा नहीं हुआ, भ्रष्ट सरकार है। इसको उखाड़ के फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की विचारधारा आपस में मिलकर ये देश के हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग आपस में मिले हैं और हम चुनावी गठबंधन किए हैं। और निश्चित तौर पे 2022 का जो चुनाव होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। मऊ से सीनू संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। रेवा में हनुमाना तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव मुरैठा आदिवासी बस्ती में कोई भी सुविधा उत्पन्न नहीं है। आदिवासी बस्ती में पानी को लोग तरस रहे हैं, दूर से पानी लाना पड़ता है और मध्य प्रदेश शासन गांव में ध्यान नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? श्याम कली। कौन गाँव है ये? तो बिस्सा मुंडा बोलत है। बिरसा मुंडा बोलते हैं? हाँ, अच्छा, बिरसा मुंडा बोलते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर जो है आप पानी कहाँ से ले आती हैं? पानी बता ना साहब, वहाँ बोर से मलाई पानी देते हैं। आपने किसी से शिकायत किया है? किससे शिकायत किया आपने? शिकायत ऐसे ही आवत है, वोट वाले कहीं वोट दे कर। वोट वाले थोड़ी है, किसी से शिकायत किया है? मकान कैसा है आपका? बोर कराए दे। मकान कैसा है आपका? मकान कैसा है आपका? कच्चा पक्का? कच्चा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पूजा। क्या नाम है? पूजा। पूजा जी। कौन गाँव है ये? बिस्सा मुंडा। बिरसा मुंडा। क्या दिक्कत है हो रही है? पानी के। पानी में लाइट है? लाइट है भैया, पानी। हैंडपंप कितने हैं? एक ही है, एक खेत में निकलता नहीं पानी। एक ही हैंडपंप है लेकिन बंद पड़ा है। कितने गाँव है यहाँ? बस्ती कितने आदमी की बस्ती है यहाँ पे? कितनी बस्ती है? बस्ती बहुत है। 300 घर की बस्तियाँ हैं। 300 बस्ती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, इस समय मैं बिरसा मुंडा गांव में खड़ा हुआ हूँ। ये बिरसा मुंडा गांव है। ये कौन सा तहसील अम्मा? 14 बाटा है हमारे तहसील में। तहसील कौन सी है? हनुमाना तहसील में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब वोटिंग आता है तब जरूर आते हैं, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं इनका घर देखिए, घर कैसा है। अम्मा चाची थोड़ा मोड़ अपना ऐसे करो, खोलो मोड़ सबको वीडियो जाएगा। ऐसा घर है, देखिए ये घर है। घर को दिखा दो सर, ये घर को दिखा दो। अम्मा कितने परिवार है आपका? होगे परिवार 4 लड़का है, 2 बहू है। कॉलोनी आपको नहीं मिली है? बहू कहाँ है आपकी? इधर आइए आप। बहू है। कॉलोनी आपको नहीं मिली है? घूंघट नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? नेहा जी बताएं। नेहा जी, ये क्या समस्या बताइए है? कि आप जो है जब से आई हैं, क्या ऐसे ही आपका घर था? हाँ, ऐसे। वोट के समय वोटर हैं आप? नहीं, अभी वोटर डालते नहीं वोट आप? वोटर नहीं है आप? नहीं है। पढ़ी है आप? पढ़ी है? पानी साहब आधार कार्ड बनवाना हो, लिंकन ही करे हैं। बैंक जाए तो बैंक वाले बोला ऐसा है कि जाओ बोलो, जाओ जाते वहाँ पर हम लोग ऐसा होगा, ऐसा बड़ी हाँ जी बोलो, हाँ बोलो। अब बैंक में नहीं जाते, बड़ी स्टैंक जाओ तो वहाँ कहीं के जाओ, वहाँ करावा जहाँ से खोला है। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट।
लहरपुर सीतापुर मार्ग पर ग्राम गणेशपुर नेवादा में तेज रफ्तार का कार एक कार में घुसी। पूरा घर क्षतिग्रस्त हुआ और 2 लोग घायल हुए और बड़ा हादसा टला। वहीं गाड़ी में सवार लहरपुर में ही पीआरबी में तैनात एक पुलिसकर्मी था, जिसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वहीं घटना में जिसका घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उस घर की एक महिला को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सीतापुर से सीनू संवाददाता राम गोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। आज सोनभद्र में मुख्यमंत्री का आगमन में जन विश्वास यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़, सदर विधायक भूपेश चौबे, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक मिश्रा, वर्तमान जिला अध्यक्ष अजीत चौबे, धर्मवीर तिवारी व अन्य लोग मौजूद थे। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। बिजनौर में सभी विधानसभाओं की समीक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में सपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने साथ काफी लोगों को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ शिरकत की। साथ ही मुख्य अतिथि ने प्रेस वार्ता भी की। विरोधी पक्ष इसका सब बात कर रहा है, क्या चाहते हैं, क्या पूरा प्रोग्राम बनाते हैं और टैपिंग करो तो भाजपा का सरकार का जो केंद्र में सरकार है उनका एक काम है, इसलिए फोन टैपिंग तो चल रहा है। मेरा भी फोन टैपिंग चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी फोन टैपिंग चल रहा है। इसमें हम लोग का कोई इतराज नहीं है। क्या टैपिंग करेंगे? जनता जब मन मना लिया, जनता जब तैयार कर लिया, सपा को इस बार सत्ता में लेकर आएंगे, जो भी बात सच्चाई करे उसमें कुछ नहीं नुकसान होगा। पूरा जनता सपा का साथ में है। पैसे की तलाश में जो छापे लग रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या? देखिए भाजपा क्या करेगा वो तो जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो नतीजा आएगा, इतनी भारी बहुमत से सपा का सरकार बनेंगे, आज इतनी कम सीट भाजपा का खाते में आएंगे, 2 अंक में भाजपा सीमित रह जाएगा। इसलिए भाजपा का बहुत चिंता है। जहाँ चुनाव होता है वो कांग्रेस जो करता है, भाजपा यही काम शुरू कर दिया। बंगाल में चुनाव में देखा, चुनाव का समय सीबीआई आ गया, ईडी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, क्या हुआ? एक भी आदमी को नहीं पकड़ पाया। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी चुनाव का पहले ये शुरू हुआ। ये जनता जानते हैं जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तब तो भाजपा ईडी सीबीआई सब लेके आ जाते हैं, उसमें कुछ नहीं वो परेशान होगा और सब झूठ है। कौन है? नेताजी का एक फोटो उनके आरएसएस प्रमुख के साथ वायरल हो रहा है, उसके कल बताया भी गया कि इस बारे में नेताजी राष्ट्रीय नेता है। बहुत आदमी सब नेताजी के साथ मिलने के लिए आते हैं। नेताजी का वो सपा का नेता नहीं है। नेताजी आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता है। इतनी बड़ा राष्ट्रीय नेता कोई भी आज जीवित है तो नेताजी है, जिसका नाम मुलायम सिंह है। आज जो फोटो आप देखा, कब एक फोटो खींचा, कब आया, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है ये फोटो साजिश का फोटो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है बहुत पुराना फोटो जब नेताजी का साथ मुलाकात करने के आते हैं। हर आदमी तो नेताजी का साथ मुलाकात करने लेके आते हैं, क्यों? इसमें कोई राजनीति का कोई संपर्क नहीं है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। विकासखंड कोयली बेड़ा में सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर एक सूत्री मांग वेतन विसंगति दूर करने हेतु 13 दिसंबर से पूरे प्रदेश में समस्त सहायक शिक्षक विधानसभा घेराव करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आगाज किया है, जिसमें विकासखंड स्तर पर प्रदर्शन कर रहे मंच पर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि विधानसभा अध्यक्ष ऋषिकेश मजूमदार, प्रदीप मंडल, गोपाल सरकार, नीरज राय, अनूप, सुजीत कर्मकार आदि प्रतिनिधिगण द्वारा कहा गया कि जब वर्तमान कांग्रेस सरकार शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने की बात कही और पूरे 3 वर्ष 3 माह की कमेटी का समय बीत जाने पर लोगों का एक सूत्री मांगों को पूरा नहीं करना सरकार का वादा खिलाफी बताया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभोपाय की रिपोर्ट। संग्रहालय भवन भोपाल पर जन परिषद संस्था द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिस पर मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया जैसी अभिनेत्रियों को सम्मानित किया गया। तो वहीं सुप्रसिद्ध योगाचार्य प्रकाश टाटा का जोरदार स्वागत किया गया एवं उन्होंने डॉक्टर प्रकाश टाटा की उपलब्धियां भी गिनाई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिसोदिया के कर कमलों द्वारा सभी को सम्मानित किया गया।
मैं दोस्तों, जैसे कि मैंने निवेदन किया था कि हम सम्मान समारोह पहले कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय सिसोदिया जी की व्यस्तता को देखते हुए, तो सबसे पहले हमारा सम्मान होता है वो सांसद विजय खंडेलवाल स्मृति सम्मान होता है। हमारे संरक्षक थे और एक लंबे समय तक उन्होंने जनपरिषद को अपना आशीर्वाद दिया है। सिसोदिया जी जानते होंगे, सांसद थे बैतूल के, और उनकी स्मृति में सम्मान रखा गया है। और यह सम्मान इस बार हम देने जा रहे थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सीतारमण शर्मा जी को, लेकिन वो अभी पहुंच नहीं पा रहे, कहीं बीच में है, उनका फोन आया, थोड़ा लेट हो रहे हैं विधानसभा में, तो वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो जब आएंगे हम जब उनको अलंकृत करेंगे। और मैं अब जो दूसरा सम्मान है वो आदरणीय ललित श्रीवास्तव जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बाराबंकी में डांस टीचर लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके रकम वसूलता था। पुलिस ने आरोपी आर्यन सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने डांस टीचर के कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया है, जिसमें 14 ऐसे अश्लील वीडियो मिले हैं। इसमें आरोपी आर्यन सोनी पीड़िता के अलावा 3 अन्य लड़कियों के साथ अश्लीलता करता दिख रहा है। ये एक प्रार्थना पत्र साइबर सेल में, अपने क्राइम ब्रांच का साइबर सेल है, उसमें प्राप्त हुआ कि एक महिला ने यह प्रार्थना पत्र दिया कि उसके अकाउंट से करीब 19,000 रुपये फ्रॉड के थ्रू किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया। वो ट्रांजैक्शन जो उसके द्वारा नहीं करा गया। इस पे जब इन्वेस्टिगेशन करी गई साइबर सेल द्वारा, तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जसवंत, जो जिससे जब जानकारी करी गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि एक व्यक्ति है आर्यन सोनी, जिसने उसको ये बताया था कि ये उसके जो वो डांस एकेडमी चलाता है उसकी फ़ीस का पैसा है और इसलिए खाते में आया है। तो उसने पैसा विड्रॉ करके उसको दे दिया। जब आर्यन सोनी से इस संबंध में पूछताछ करी गई तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि ये वो जिन बच्चियों को वो डांस सिखाता था उनको डरा धमकाकर उनका अपराध, उनके साथ जो है यौन शोषण करते हुए, अपराध करते हुए वीडियो बनाता था और फिर उस वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल करके उनसे और पैसे प्राप्त करता था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कितने जो है बच्चियों के साथ में इस तरीके से कर चुका है और कितने बच्चियों को ब्लैकमेल करता है? जो तथ्य ब्लैकमेल के संबंध में प्राप्त हुए हैं अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, यही एक जो महिला थी उसकी बच्ची के साथ उसने ये अपराध करा था, ब्लैकमेल वाला। पैसे बाकी जो है, जो बाकी 3 बच्चियों के बारे में उसने और जो है पूछताछ के दौरान संज्ञान में तथ्य लाए हैं, जिनके संबंध में विधिक कार्रवाई जारी है। कुल कितने वीडियो मिले हैं? टोटल अभी वीडियोस के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, वो फॉरेंसिकली भेजा जाएगा। ये जानकारी है कि उसके द्वारा बनाए गए थे और मोबाइल के में ही कैप्चर करें। उसकी गर्लफ्रेंड की भूमिका सामने आ रही थी, उसकी वीडियो, असली वीडियो दिखा के बच्चों के साथ ऐसा किया गया। ऐसे तथ्य अभी जो है कोई चीज़ प्रकाश में नहीं है, आपके द्वारा बताए जा रहे हैं, उसके संबंध में जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जाएगी। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। सर्दी बढ़ने पर वायु प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ने लगता है, क्योंकि धूल के कण नम हवाओं के साथ मिलकर स्मॉग के रूप में वायुमंडल में मिल जाते हैं, जिससे सांस और दमे के रोगियों की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को सर्दियों में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस संबंध में यूएचएम के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि सर्दी के दिनों में सांस व दिल के मरीजों को काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने से उनको काफ़ी समस्या हो सकती है। उनका कहना है कि ऐसे मरीजों को सर्दी के दिनों में एकदम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकलने की ज़रूरत है तो उन्हीं कपड़ों को पहनकर ही निकलें। इसके साथ ही ऐसे मरीजों को जो दवा चल रही है उसको रोज़ाना लेते रहें। इसके साथ ही छोटे बच्चों को भी सर्दी के मौसम में बचाकर रखने की ज़रूरत है। सर, सर्दी में जो वायु प्रदूषण बढ़ता है, ऐसे में किन मरीजों को दिक्कत हो सकती है, क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए? आजकल सर्दी में सांस के मरीजों को बहुत प्रिकॉशन रखना चाहिए, हार्ट के मरीजों को बहुत प्रिकॉशन रखना चाहिए, जिनको एलर्जी की बीमारी है और प्रदूषण से उनके सांस बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए उनको सर्दी से एकदम से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जब भी बाहर निकलें तो पूरी तरीके से ऊनी कपड़े पहन के निकलें। और जो अपनी
दवाइयाँ हैं जो बचाव की जो चल रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर या वो रेगुलर लेते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और इस समय हार्ट के और वो इंसिडेंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक और उसके इंसिडेंस ज़्यादा होने का। बच्चों में भी निमोनिया के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए बच्चों को भी बहुत सावधानी से रखना चाहिए। इस तरीके से हम इन सर्दियों से अपने को बचाव कर सकते हैं। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना कप्तानगंज क्षेत्र के ग्राम मुखलिसपुर में हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने दी जानकारी। परसों दिनांक 20 दिसंबर को कप्तानगंज थाना अंतर्गत मुखलिसपुर गांव में एक व्यक्ति ओम प्रकाश, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष, ये मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। इनका एक्सीडेंट एक व्यक्ति मिथिलेश निषाद जो रास्ते में खड़ा हुआ था उसके साथ हो गया, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई। परिजनों के द्वारा ओम प्रकाश को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे इनका इलाज चल रहा था। कल इलाज के दौरान रात में इनकी मृत्यु हो गई है। आज सुबह परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया और यह भी आरोप लगाया गया कि एक्सीडेंट के बाद मिथिलेश निषाद के परिजनों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण इनको इंजरी आई और इनकी मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए धारा 304, 147, 34, 427 IPC और 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स और अन्य विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय के समस्त शाखाओं व पेशी क्षेत्र अधिकारी, ज्ञानपुर कार्यालय अपराध शाखा, IGRS सेल, महिला सहायता प्रकोष्ठ, सम्मान सेल समेत अन्य जगहों पर औचक निरीक्षण कर अभिलेखों के बेहतर रखरखाव एवं साफ सफाई रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही DCRB शाखा प्रभारी को अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने, विशेष किशोर पुलिस इकाई शाखा प्रभारी को लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों के प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग करने एवं प्राथमिकता पर मामलों के निस्तारण कराने, AHTU शाखा प्रभारी को बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बढ़ती ठंड के दृष्टिगत समस्त कर्मचारी गण को नियमानुसार गर्म कपड़े पहनने, कोविड-19 से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से मास्क धारण कर सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने के निर्देश दिए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। अवैध कच्ची शराब और शराब माफियाओं के विरुद्ध कासगंज पुलिस का अभियान जारी। वहीं थाना ढोलना पुलिस द्वारा एक अवैध शराब की भट्टी को नष्ट करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही मौके पर करीब 500 लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज के पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों में शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद कासगंज के थाना ढोलना पुलिस द्वारा ग्राम भरसौली के जंगल में एक अवैध शराब की भट्टी को नष्ट करते हुए अवैध शराब बना रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल की रिपोर्ट। शराब और दहेज के मामले में समाज को सुधारने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी से समाज सुधार अभियान के तहत अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। बुधवार को मोतिहारी पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने गांधी बाल उद्यान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वे मंच पर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने चंपा का पौधा देकर उनका स्वागत किया। फिर स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच पर मद्य निषेध मंत्री, गन्ना एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों ने अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने सीएम के सामने बताया कि कैसे जीविका से जुड़ने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए पुराने दिनों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 से उन्हें काम करने का मौका मिला। सभी प्रकार के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। गरीब तबके को, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए।
पुरानी स्थिति कैसी थी इसका ध्यान रखिए। नीतीश कुमार ने कहा शराब पीना ठीक नहीं है। 2011 से ध्यान में लाया गया था। पटना में 2015 में एक सम्मेलन में महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की थी। जब महिलाओं ने मांग की तो हमने साफ कहा था कि अगला मौका मिला तो शराबबंदी की जाएगी। लोगों ने बड़े स्तर पर शराब पीना बंद कर दिया है। समाज सुधार अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा ये निरंतर जारी रहेगा। 1 अप्रैल 2016 को देसी शराब बंद की गई। उसके बाद 5 तारीख को पूर्णतः शराबबंदी लागू की गई। इसको लेकर मीटिंग की जा रही है। हमने इसको लेकर शपथ ग्रहण भी कराया है। समाज सुधार अभियान के अंश मात्र हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। पन्ना में बड़ा हादसा हुआ जहां इंदौर से चलकर सतना जाने वाली मैंगो बस पलट गई। थाना सिमरिया अंतर्गत ग्राम रैकरा के पास की ये घटना है। वहीं डायल 100 सहित थाना सिमरिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बल के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए थे। वहीं घायलों को बमुश्किल बस से बाहर निकाला गया। कई यात्रियों के दबे होने की सूचना मिल रही है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता देशपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।